तो दोस्तों देख पा रहे हो, ये मेरा पीछे ये ग्रिल लगाया हुआ है और ये देख पा रहे हो एक स्लैब ढाला हुआ है। फिर यहाँ ड्रेन बनाया हुआ है। तो इस ड्रेन को बनाने में कुछ बातें आपको ध्यान रखना चाहिए और इस ग्रिल को कैसे फिटिंग किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और अगर आप मिस्त्री हो, इस यही काम करते हो, तो बहुत सारी बातें आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो ये देख पा रहे हो जो ड्रेन बनाया हुआ है, इसका जो हाइट है वो है 2 फीट दिया गया गहराई में। और ये इसका जो टॉप लेवल का जो गाँथनी किया गया है वो कितना होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका ये रास्ता अगर बना हुआ है तो आपको ये रास्ता से 3 फीट 3 इंची ऊंचा रखना है, इससे ज़्यादा मत रखिए। अगर ये जो देख पा रहे हो ये बिल्कुल रास्ता का सामने ये ड्रेन बना हुआ है, तो इसको 3 इंची के ज़्यादा हाइट में मत रखिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगा। तो दिक्कत क्या आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ये जो देख पा रहे हो यहाँ, ये मान लो ये गेट है, मेन गेट है। तो यहाँ से तो गाड़ी उड़ी अंदर जाएगा आसानी से, कार यहाँ से उड़ जाए। ये जो स्लोपिंग बनाया हुआ है इससे आसानी से कार उड़ जाए, इसके लिए ये तो स्लोपिंग अच्छा से होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप लोग 3 इंची रख दिए, ये फ्यूचर में दोस्तों ये रास्ता बनेगा। उसके लिए ये देख लो जो मिट्टी इस लेवल में ये रास्ता हाइट होगा दोस्तों, इसलिए हमने इसको 3 इंची हाइट करके यहाँ से रखा है। अगर आप लोगों का रास्ता बना हुआ है तो आपको ये 3 इंची हाइट में रखना है। और 3 इंची क्यों रखना है वो बता दे रहा हूँ। ये जो देखो बस एक स्लैब आया, उधर 3 इंची है और ये स्लैब 3 इंची, तो टोटल हो गया 6 इंची। तो 6 इंची में आपको ये जो स्लोपिंग है उसको यहाँ से रास्ता की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर रास्ता में आप लोग करीब 1 फुट चला जाएगा दोस्तों, इसलिए रास्ता से ज़्यादा ऊंचा मत रखिए, 3 इंची रखना चाहिए, तब जाके ये आपको स्लोपिंग मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं, ये जो स्लैब बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस स्लैब को कितना लंबाई में ढालना चाहिए दोस्तों। ये जो है ये देख पा रहे हो मेन गेट है, तो उसके लिए ये एक बार में शटरिंग करके किया गया है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, क्योंकि इसका ऊपर से बहुत लोड आएगा, कार जाएगा या बाइक उड़ जाएगा। तो इसके लिए इसका अंदर 10 mm का सरिया 4 इंची स्पेसिंग देके बांधा गया है। उसके बाद ये ढलाई किया गया है। तो आपको ये जो मेन गेट का जो साइज़ है ये आपका दोस्तों 10 फीट है। तो इस 10 फीट को एक ही बार में ढलाई किया गया है, तो आपको भी इसी तरह करना है, नहीं तो ये फ्यूचर में टूट जाएगा दोस्तों, रिस्क होगा। तो इसके लिए और इसका जो ढलाई है वो आपको 3 इंची 4 इंची देना है दोस्तों। 4 इंची ये हमने 4 इंची किया है इसको, तो आप लोगों को भी 4 इंची देना है। और ये जो मेन गेट है दोस्तों, इसका साइज आप लोगों को मिनिमम 10 फीट रखना है, उससे कम मत रखिए, क्योंकि इसका अंदर से आसानी से कार चला जाए या छोटा गाड़ी चला जाए, उसके लिए आपको मिनिमम 10 फीट रखना है। इससे ज़्यादा आप लोग अगर रखोगे तो और अच्छी बात है। तो मिनिमम आपको 10 फीट रखना है और उस 10 फीट के हिसाब से ये वाला स्लैब को 10 फीट किया गया है। और दोस्तों इधर जो बाकी स्लैब रह गया उसको कैसे करोगे, तो इसको दोस्तों सेम इसी की तरफ शटरिंग करके एक ही बार में मत कीजिए, तब आपको दिक्कत आएगा फ्यूचर में। वो किस लिए, देखिए दोस्तों ये जो ड्रेन बना हुआ है, तो ये 3-4 महीने बाद इसका अंदर कचरा होके ये जाम हो जाएगा, फिर इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर ये आप एक ही बार में पूरा डाल दोगे तो इसको क्लियर कैसे करोगे। तो उसके लिए दोस्तों इसका ऊपर आप लोगों को 3 फीट करके या 4 फीट करके आप लोग एक्स्ट्रा स्लैब बना के इसका ऊपर लगाना चाहिए। तब फ्यूचर में ये, अगर फ्यूचर में क्या दोस्तों 3-4 महीने में ये ड्रेन फुल हो जाता है, उसके बाद इसको क्लियर करना पड़ता है। तो 3-4 इंच 3 फुट 4 फुट लंबाई करके आप लोग को एक्स्ट्रा स्लैब बना के इसका ऊपर फिटिंग करना है। सेम इसी तरह ये देख पा रहे हो, इसमें क्या जाएगा उसी तरफ स्लैब बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो आप लोगों को गेट दिखाई दे रहा है, इसको किस तरह से फिटिंग किया जाता है, या फिटिंग करने में क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो देख पा रहे हो दोस्तों कलम, तो कलम को आपको 10x10 का बनाना है। ये दोस्तों ये जो ग्रिल लगाया हुआ है इसमें, ये बहुत वेट है, इसका वेट यही संभालेगा, यही रखेगा दोस्तों। इसके लिए इसको 10x10 बनाना चाहिए और इसका अंदर 12 mm का सरिया देना चाहिए, तब जाके ये थोड़ा मजबूत होगा और अच्छा होगा। आपको भी इसी तरह करना है। अभी इधर देखिए, इधर सामने होगा। और ये जो गेट किया गया है दोस्तों, वो कैसे फिटिंग किया जाता है। इस गेट को फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ नीचे एक, ये देख पा रहे हो गेट का जो चक्का है उसका नीचे एक पाइप बिठाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस यहाँ से एक भीम लंबा करके देना पड़ता है, उसके बाद इस पाइप को बैठाना पड़ता है। अंदर से भी देख लीजिए, तो अंदर से देख पा रहे हो ये जो एक भीम एक्स्ट्रा भीम किया गया वॉल से थोड़ा इधर हटा के, तो ये पूरा लंबा भीम किया गया। उसके बाद ये पाइप फिटिंग किया गया। तो इसी तरह आप लोगों को भी करना पड़ेगा। अगर आपको गेट फिटिंग करना आता नहीं तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, आप लोग को भी गेट लगवा सकते हो या बैठा सकते हो आराम से। तो इसमें 2-3 बातें दोस्तों आपको याद बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आप लोग आराम से बैठा सकते हो। तो देखिए क्या बात है वो, ये जो देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो पाइप लगाया हुआ है, ये आपका मान लो कलम, तो कलम से आपको ये वाला पाइप 5 इंची दूरी में इसको बैठाना चाहिए दोस्तों। ये देख पा रहे हो सामने, जो ये देख पा रहे हो, ये 1 इंची प्लास्टर हो गया और 5 इंची दूरी में ये वाला पाइप लगाया हुआ है। तो ये देख पा रहे हो 5 इंची क्यों चाहिए, इसका अंदर देख पा रहे हो सामने, इसका ऊपर देख पा रहे हो आप लोग, ये जो एक एंगल लगा हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 5 इंची जगह चाहिए। देख पा रहे हो 5 इंची जगह है। तो थोड़ा इसमें गलती हो गया मिस्त्री का, ये 1 इंची 1.5 इंची हाइट में कर दिया। तो इसको दोस्तों ये एक्स्ट्रा भीम है, ये अलग यहाँ एक लंबा भीम आया वॉल का, और ये वाला एक्स्ट्रा भीम है। इसको पाइप फिटिंग करने के लिए ये भीम दिया गया। तो इस भीम को दोस्तों आप लोग को ये जो पहले जो वॉल दीवार का जो भीम है उसका बराबर देना चाहिए, तब यहाँ पे और एक्स्ट्रा ढलाई वलाई करना नहीं पड़ेगा। अभी इसको हम लोग ढलाई करके फिर यहाँ से स्लोप बना के देंगे, उसके बाद आराम से अंदर का रूम चला जाएगा। तो इसके लिए